थैंक मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ओपीएस एकता वर्ल्ड के अंदर। मैं धर्मेश जोशी फ्रॉम सूरत गुजरात से आप सभी का ओपीएस एकता वर्ल्ड के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही एक्साइटमेंट भरा सेशन आज होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त। कैटमो, जिसको डिफाइन करने वाले मिस्टर दीपेन तोरनिया जी, जो हमारे गुजरात के टेकमैन है, और बहुत ही जबरदस्त उनका जो प्रेजेंटेशन है। मतलब वो देखना कैटमो का किस प्रकार से ऑपरेशन करते, किस प्रकार उसको डिफाइन करके आपको बताते कैटमो का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं यहाँ पर ओपीएस एकता वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर मिस्टर पोपट सियाल, उनका भी मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। और साथ ही हमारे मेंटर मिस्टर महेश राठौर सर, और किशन मकवाना जी, राजकमल सोना सर, और बैकएंड के हमारे हीरो मिस्टर इकबाल हुसैन सर, उनका भी मोस्ट वेलकम है। और आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, 30 लोग हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, सेशन में बने रहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं समय ना गवाते हुए अपने आज के जो प्रेजेंटर है वो भी आ चुके हैं मिस्टर दीपेन तोरेया जी, उनका भी मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा कि आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। और आप आज का जो टॉपिक है कैटमो, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को नॉलेज प्रदान कीजिए कि व्हाट इज कैटमो, कैटमो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्लेपिंगों के साथ मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर दीपेन तोनेना जी। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, आपका स्वागत है। तो जैसे थैंक यू वेरी मच धर्मेश भाई। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग इंडिया। और काफी एक्साइटेड हूँ मैं आज, क्योंकि आज आपने मौका दिया। इट्स ऑनर फॉर मी। बहुत भाई, थैंक यू वेरी मच। धर्मेश भाई, महेश भाई और सभी का मैं वेलकम करता हूँ और थैंक यू करता हूँ, जितने भी पैनल में है, होस्ट कोस्ट और जितने भी अटेंडी आज सुन रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पे। और स्पेशल थैंक्स टू पोपट भाई, जिसने एक बहुत सैल्यूट है उसको, जिसने एक बहुत ही अच्छा मंच क्रिएट किया है, जहाँ से सभी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर्स इधर आते हैं और इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। उनमें से आज मुझे मौका मिला है, तो जितना भी मेरे पास है, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को कुछ बड़ा नहीं मानता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ऑन पैसिव का, और आज भी 3 साल से ऑन पैसिव से जुड़ा हूँ। आज भी ऑन पैसिव को मैं सीख रहा हूँ, ऑन पैसिव को मैं जी रहा हूँ, ऑन पैसिव को मैं पी रहा हूँ और ऑन पैसिव को मैं खा रहा हूँ। दैट्स इट। आज पूरे जहन में बस चुका है ऑन पैसिव। क्यों बस चुका है वो मेरी आज 40, 45, 50 मिनट की प्रेजेंटेशन है, जिसको मैंने आपको रियलाइज होगा कि आपके लिए ये एक यूनिक प्रेजेंटेशन होने वाला है। इससे पहले ऐसी प्रेजेंटेशन, ऐसी ग्राफिक्स आपने शायद ही देखी होगी। तो जितने भी अटेंडीज है, जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स को इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसको इनवाइट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग भी है, तो यूट्यूब पे आप रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे। देखिए, ये प्रेजेंटेशन, एक्चुअली प्रेजेंटेशन ये नई नहीं है मेरे लिए। जब हमारी फाउंडरशिप चल रही थी, मैंने काफी बार ये प्रेजेंटेशन गुजरात के मंच पे मैंने मैंने दे चुका हूं मैं। लेकिन आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि कैटमो के साथ साथ मैं आपको बेसिक भी दिखाना चाहूंगा, जिसमें कैटमो इनबिल्ट आ जाता है। ओके। तो उसमें मेरी एक पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करना चाहूंगा। जस्ट मिनट। ओके, प्लीज इन्फॉर्म मी, मेरी स्क्रीन आ रही है उधर? यस यस दीपेन सर, आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है।
Okay. वेलकम टू द फ्यूचर। भविष्य में आपका स्वागत है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सभी को मालूम है कि ऑन पैसिव इज फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ओके। और हम जो भविष्य में जाने वाले हैं एक बहुत ही आर्टिफिशियल बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सुनहरे भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो थैंक्स टू इसके क्रिएटर है अपने ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारा। तो बहुत ही हार्टफुली ग्रेटिट्यूड उसके लिए बनता है। आप उसके बाद हमारी पूरी कोर टेक टीम जो हैदराबाद में ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही है जिसकी पूरी दुनिया मोहताज रहने वाली है। पूरी दुनिया वो टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है। तो वेलकम टू द फ्यूचर। देखिए ये पूरा प्रेजेंटेशन दो पिलर में मेरा रहने वाला है। पहला ये वाई ऑन पैसिव और दूसरा व्हाट इज ऑन पैसिव। देखिए ये देखने के बाद ये क्यों मैं आज ये बेसिक प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसको इस एनवायरमेंट में इस करंट सिनेरियो में ये अभी एक नीड है। ऑन पैसिव को पहचानना अभी जानना नीड है, बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है। हम पाए से भी बोल सकते हैं उसको देसी लैंग्वेज में। फाउंडेशन से ऑन पैसिव को पहचानना समझना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि पूरे फाउंडिंग मेंबर में अभी भी इस बिजनेस को इस कॉन्सेप्ट को लोग अभी भी कैजुअली ले रहे हैं, एकदम लाइटली ले रहे हैं इसको। तो आज ये प्रेजेंटेशन के साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि क्यों ऑन पैसिव और किस लिए ऑन पैसिव। बराबर। तो पहली बात तो किसी का माइक ओपन है, प्लीज क्लोज कर दीजिए। Okay, sir, continue. Hello? પોપટભાઈ તમારો અવાજ આવે છે. દીપેન દીપેન સરનું નહીં આવતું. दीपेन सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रही है सर, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है मेरी वॉइस? अब आ रही है। क्लियर? ओके सर, कंटिन्यू। ओके। वाई हम ऑन पैसिव में क्यों जुड़े थे? कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे सपने थे छोटे मोटे, कुछ इमोशनल रीजंस थे, कुछ हमारी नीड्स थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि आप आफ्टर ऑल हम पैसे के लिए आए हैं, बराबर। तो आपका लुकिंग फॉर द अनदर वे ऑफ इनकम, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते थे ऑन पैसिव से, तो उसके लिए आप जुड़े थे। अपना कोई भी बिजनेस था, स्टेबल बिजनेस था आपका, लेकिन वो बहुत ट्रबल में चल रहा था, तो उसका उसका कुछ सॉल्यूशन आप चाहते थे, तो उसके लिए आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, वांटेड टू पे ऑफ योर हाउस लोन। देखिए ये एक लोन है ना, ये होम लोन है ना, ये हमारे इमोशन के साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि हर एक फैमिली का, हर एक पत्नी का एज ए लेडीज उसका ड्रीम होता है कि हमारा खुद का एक घर हो।
तो हस्बैंड और जो इसके कर्ता वर्ता होते हैं घर के, वो कुछ भी करके होम लोन करके अपना घर बनाते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स क्या आती है ईएमआई की, तो वो बहुत बड़ा टेंशन रहता है जो हस्बैंड रहता है उसमें, क्योंकि ईएमआई जो रहती है ना वो एक हेडेक के समान होती है। तो हम लोग कई लोग किसी से मैंने सुना भी था कई लोगों के कि ऑन पैसिव आने के बाद ये हमारा स्कूटर लोन है, ये होम लोन है, उसके इंस्टॉलमेंट निकल जाए तो भी बहुत है। ऐसा बहुत सुना है मैंने। तो वांटिंग टू पे योर हाउस लोन, वांटिंग टू गिव योर चाइल्ड बेटर एजुकेशन, अपने फैमिली का चाइल्ड है उसकी बेटर एजुकेशन आप चाहते थे। आपके पास इनफ मनी है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्वालिटी टाइम चाहते थे। मे बी यू वांट टू डेट फ्री लाइफ, जो बहुत सारे कर्ज में डूबे रहते थे, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी होप है ऑन पैसिव। तो मे बी यू वांट डेट फ्री लाइफ, मे बी यू वांट टू हैव अ रेसिडुअल इनकम, जो हम लोग ऑन पैसिव में आए रेसिडुअल इनकम के लिए। मे बी यू वांट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मेरा एक इमोशनली पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, बाद में वो भी कवर करूंगा कि आप क्यों इस बिजनेस में, मैं क्यों इस बिजनेस में हूँ। तो फाइंड सोर्स ऑफ इनकम टू रिप्लेस योर जॉब। कई लोग जॉब से इतना कंटाल चुके हैं, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसका उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो जॉब रिप्लेस करना चाहते थे। देखिए ये बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं और है, इसलिए हम ऑन पैसिव में आए हैं। तो सभी का सॉल्यूशन इधर आपको मिलेगा। सॉल्यूशन इज हियर, ये सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको ऑन पैसिव में ही मिलेगा। यू हैव रेसिडुअल बिल, व्हाई नॉट हैव रेसिडुअल इनकम। देखिए हमारे सबके जो महीने के महीने जो बिल्स आते हैं, डेली के डेली जो बिल्स आते हैं, चाहे वो मोबाइल बिल हो, केबल का बिल हो, दूध का बिल हो या राशन का बिल हो, वो हर मंथ एवरी मंथ रेसिडुअल बनते जाता है, मतलब कि बढ़ते जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो इनकम है वो रेसिडुअल नहीं है। यू हैव नॉट अ रेसिडुअल इनकम, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो उसमें क्या रहता है कि फिक्स इनकम रहती है, आपका टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन जो जॉब पीपल है उसका इंक्रीमेंट कितना रहता है, जिसके मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो जो रेसिडुअल इनकम है वो किसी के पास नहीं है अभी। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। आपका भविष्य की एक बहुत ही बड़ी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में स्वागत है, जिसका नाम है ऑन पैसिव, जो हमारा आर्टिफिशियल बेस कंपनी है। तो यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आप सही समय पे सही जगह पे बैठे हो आज। देखिए एक कॉन्सेप्ट मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जो कंपनी है, बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न हम पहले बोलते थे, लेकिन अभी हम बॉर्न हो चुके हैं, तो यूनिकॉर्न इज ए बॉर्न। तो यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या उसमें रहता है, इसके क्राइटेरिया क्या रहते हैं। तो देखिए कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो 10 साल के अंदर इसके 1 बिलियन टर्नओवर कोई भी कंपनी करती है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। और वही स्टार्टअप 10 साल के अंदर 100 बिलियन का टर्नओवर करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको हम सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन 1.28% ही ऐसी कंपनी है पूरे स्टार्टअप में वर्ल्ड वाइड, लाखों स्टार्टअप होते हैं एवरी मंथ एवरी ईयर। तो हमारा जो उसका रेशियो बहुत कम रहता है, तो 1.28% ही स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच सकती है। तो ये एक क्राइटेरिया रहता है। आप देख सकते हो कि फेसबुक एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है, गूगल एक यूनिकॉर्न कंपनी है, और बहुत सारी ऐसी आईटी इंडस्ट्रीज है जो यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न कैटेगरी में आती है। फेसबुक इसमें से सिंगल ओनली वन जो कंपनी है वो सुपर यूनिकॉर्न है। तो हाउ क्या है स्टार्टअप, कितने हैं स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न कैटेगरी में आती है, जैसे कि इंटेल हो गया, मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो यूनिकॉर्न है, लेकिन हम आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं तो मैं आईटी की बात करूंगा। इंटेल को 16 साल लगे, ड्रॉप बॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, आईबीएम को उसके स्टार्टअप में 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे और गूगल को 5 साल लगे। लेकिन ये स्लाइड देखें शो करने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न, कि हम यूनिकॉर्न हम ही बॉर्न हुए हैं, हमको टाइम नहीं लगा, बराबर। और नेक्स्ट 2 to 3 years विल गेट द सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस।
तो एक प्राउड फील होनी चाहिए सभी फाउंडिंग मेंबर को कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो एक यूनिकॉर्न है। बिफोर बॉर्न हम बॉर्न हो चुके हैं एज ए यूनिकॉर्न, और नेक्स्ट 2 to 3 years हम सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस लेने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशन ऑल फाउंडर। क्या है ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, सब लोग नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि ये पेमेंट गेटवे, ये वो सब जो भी ये टेक्निकल ग्लिचेस आए हमारे पास, तो सब लोग नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन हम क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। वी ऑन पैसिव इज एन आईटी industry is creating core artificial intelligence technology based on digital SaaS tools। मतलब कि हम आईटी इंडस्ट्रीज हैं जो कोर आईटी एआई टेक्नोलॉजी के साथ एक सास टूल डेवलप कर रही है। सास टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसका सब्सक्रिप्शन रहता है एवरी मंथ। OnPassive is a group of companies who have more than 50 plus AI powered digital tools। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम एक सिंगल आईटी इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारे जो भी टूल्स है वो एक इंडस्ट्रीज के बराबर है, जिससे हमारा ओ ट्रैकर है, ओ कनेक्ट है, सॉरी, एक इंडस्ट्रीज है। पब्लिक के लिए ये शायद टूल्स होगा, यूजर्स के लिए शायद ये टूल्स होगा, लेकिन हम फाउंडिंग मेंबर के लिए ये एक इंडस्ट्रीज है। तो ऐसी 50 प्लस एआई पावर्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ OnPassive इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। OnPassive providing total internet solution in under one roof। 216 कंट्रीज में हम टोटल इंटरनेट सोल्यूशन के साथ आने रहे। वो हमारे पास कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। 50 प्लस प्रोडक्ट जो है वो तो अभी कंपनी का स्टार्टअप सिनेरियो था, अभी तो बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं 50 प्लस, बराबर, वो भी एक रूफ के अंदर। तो हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। और OnPassive प्रोवाइड 100% रिस्क फ्री इंटरनेट बिजनेस प्लेटफॉर्म। जो आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, वो 100% रिस्क फ्री है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, जीरो। $97 हमने इन्वेस्ट किया था, वो भी रिफंड हो गया पैकेज बाय करने में। तो हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो ये कोई रिस्क फैक्टर इसमें कोई मुझे नहीं दिखता। तो OnPassive विल कम विद फ्यूचर डिसरप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, वो जो फ्यूचर की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है उसके साथ आ रही है OnPassive। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वो देख लेते हैं हम क्या है। डिसरप्टिव टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, पहली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम आईओटी बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी जिसको हम वीआर बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन जो आप सब पहचानते हैं, जो बिटकॉइन है, ये सब ब्लॉकचेन के ऊपर है। ऑनलाइन टेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखिए ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं, एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कोई भी जो सबकी समझ में आए, जैसे हम जियो, जो जब हम 4G के साथ लॉन्च हुए थे, मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। उससे पहले हम जो 3G सर्विस यूज करते थे, चाहे वो वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लो, एयरटेल ले लो, या BSNL ले लो, वॉट आप यूज करते थे 3G। तो मैं ज्यादा तक मुझे मालूम है कि हम 3G सर्विस मंथली यूज करते थे। आई थिंक 1.5 GB मिलता था मंथली, 300 350 में, बराबर। पूरे महीने हम 1.5 GB यूज करते थे। हम कोई वीडियो दे आता था तो वो डाउनलोड भी नहीं करते थे अपने मोबाइल पे, क्योंकि डर रहता था कि MB खत्म हो जाएंगे। तो एज ए 4G एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ जियो आया, तो क्या हुआ, पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया, सभी लोग उसमें कन्वर्ट हो गए। तो एक एग्जांपल है, करोड़ों करोड़ों MNP हुआ था कस्टमर बेस जियो का। तो एक नई टेक्नोलॉजी जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दे, उसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बोले तो लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी। ओके, ये थोड़ा वर्ड्स भारी हो जाता है, तो डिस्ट्रप्टिव ही रखते हैं हम। तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है OnPassive लेके। देखिए एआई के बारे में ज्यादा मैं नहीं लूंगा, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये एक बहुत ही कंप्यूटर साइंस की बात है, ये बहुत ही बड़ी बड़ी रेंज है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन को प्रोवाइड की जाती है। कुछ बहुत सारी डीपली पाइथन लैंग्वेज के साथ एक मशीन को ऐसी कृत्रिम बुद्धि दी जाती है, जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आता है। पाइथन लैंग्वेज के साथ उसको डेवलप किया जाता है।
तो एक मशीन बनाई जाती है, एक जो एक आफ्टर मतलब वो मशीन को क्रिएट करने के बाद वो मशीन खुद ब खुद इंसान की तरह सोचने लगती है। वो एक्यूरेसी भी इंसान से भी ज़्यादा रहती है उसकी। वो इंसान की तरह वो मशीन सोच सकती है। हाँ, और उसको हम डीप मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग, ये छोटा-मोटा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी है ये। उसके उसमें हम डिटेल में नहीं जाएँगे। तो क्या है टाइप्स ऑफ एआई? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत कैटेगरी में आती है। एक आर्टिफिशियल न्यूरो इंटेलिजेंस रहता है, उसको हम वीक एआई बोलते हैं, जो हम लाइटली यूज़ करते हैं। आपका जो मोबाइल हो गया, मोबाइल में जो कैमरा हो गया, वो सब वीक एआई है। जिसके बाद आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो स्ट्रॉन्ग एआई अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं ऑन पैसिव, वो एक स्ट्रॉन्ग एआई है। उसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसको हम एक अदर लैंग्वेज में सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। जिसने अपना अपने बहुत सारी रोबोटिक मूवी देखी होगी, जिसमें प्रोटेक्ट करते हैं रोबोट्स अपने कंट्रीज को, अपने ओनर को। वो बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी, फ्यूचरिस्टिक जो साईफाई मूवी रहती है। फ्लाइंग कार देखी होगी आपने, फ्लाइंग बसेस देखी होंगी आपने। तो ये बहुत सारी सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में आता है। इन फ्यूचर में ये भी हम यूज़ करेंगे। ये सब फ्यूचर की बातें हैं। तो ये 3 टाइप की एआई अभी मार्केट में अवेलेबल है। और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ऑन पैसिव, तो हमको एक प्राउड फील होना चाहिए कि ये सब जो आईटी प्रोफेशनल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब इंडियंस हैं। तो वी शुड प्राउड ऑफ आवर टेक टीम। हमको बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो पूरी दुनिया यूज करने वाली है, जिसका टारगेट 7.8 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है। बराबर। और एस भारत सर का मिशन है, वो एक विजन है। तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, ये हम सब इंडियंस कर रहे हैं, तो बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए हमको। देखिए कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो हमारा जो ऑफिस है, जो हम स्टार्ट हुए थे, मार्केटिंग कैंपेनिंग हमारा स्टार्ट हुआ दुबई में बुर्ज खलीफा में, जो वहाँ हम शॉक हो चुके थे क्योंकि यश कुमार सर ने वहां से एक अनाउंस किया था कि हम 134 फ्लोर और 151 फ्लोर हमारा ऑन पैसिव का ऑफिस है। तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई। और ये वहाँ जब ये देखा था ना मैंने, तो मुझे बहुत ही लिटरली मेरी आँख में ऐसे मतलब पानी आ गया था कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और वहाँ से हमारा मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ, डिसरप्टिव माइंड, डिसरप्टिव मार्केटिंग कैंपेनिंग। वहाँ से जो बहुत सारे टॉप देखिए, हम हमारा जब स्टार्टअप बुर्ज खलीफा से है, तो हमारा टॉप कहाँ पे होगा? ये एक सोचने वाली बात है। उसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट, हमने बहुत सारे सारे टॉप अचीव किए। बीइंग स्पॉट देख लो, मेट्रो स्टेशन आप देख लो, सुपर कार मजलिस देख लो, पूरे दुबई यूएई में मार्केटिंग कैंपेनिंग देख लो, अबू धाबी ऑफिस, दुबई ऑफिस, बहुत सारे अचीवमेंट अपने 2022 के बाद ये 20 महीने में हमने देखे हैं। क्या होगा जो हम आज जिस जो टॉपिक है वो अभी हम कवर करने वाले हैं कि आफ्टर हम जब फुली कमर्शियलाइज्ड होंगे, तो क्या होगा हमारे साथ? देखिए, पहली तो बात ये है कि आपको एआई ड्रिवन वेबसाइट मिलने वाली है, जहाँ पे आपका डोमेन नेम आपका रहेगा, होस्टिंग आपका रहेगा, मतलब एक वेबसाइट के आप ओनर बनेंगे, यू विल बिकम ए वेबसाइट ओनर। और जितने भी टूल्स हैं हमारे, जो भी हमारे टूल्स होंगे, उसके बाद उसमें स्टैंड रहेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम रन होने वाला है आप सभी के लिए वर्ल्ड वाइड, जिसको हम बोलते हैं कैटमो। बराबर। तो वो डिफाइन करूंगा मैं कि कैटमो क्या है। जो पहला सी डिफाइन करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, जिसमें मैंने पहले ही बोला था आपको कि हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ आने वाले हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हमारे जो डिजिटल सास टूल्स है, जिसमें ओ चैट है, ओ स्टाफ है, ओ नेट है, ओ ट्रिम, ओ मेल, ओ ब्लेज, ओ वॉलेट, ओ ट्रैकर, ओ शॉप, ओ काउंटिंग, ओ डोमेन, ओ अकेडमी, ओ डेट, ओ कनेक्ट, ओ peer, ओ create, ओ virtual, ओ capture, ओ post, ओ desk,
Omart, O-commerce, O-hiring, O-doodle, O-my-life, O-traffic, O-host और many बहुत सारे टूल्स आने वाले। ये है हमारा टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, मतलब कि एक डिजिटल टूल्स का मॉल बोल सकते हो। आप कभी मॉल में परचेस करने जाओगे ना, तो आपको सब मिल जाएगा। किड्स वेयर मिल जाएगा, लेडीज वेयर मिल जाएगा, मेंस वेयर मिल जाएगा, एसेसरीज मिल जाएगी। कहीं और शॉप में जाना नहीं पड़ेगा। वही इसी तरह का ये हमारा मॉल है। कोई भी इंटरनेट यूजर इसमें आएगा, उसको यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। तो बाद में आता है ये टूल्स जो ऑटोमेशन में जाएगा, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या होगा देन आफ्टर? AI will run your whole business in autopilot। मतलब एक ऑटोमेशन में जब हमारा एसओ भारत सर जो ये ट्रिगर ऑन कर देंगे, तो सब कुछ ऑटोमेशन में जाने वाला है। ऑटो पायलट एडवर्टाइजमेंट, आपके डोमेन में जो एडवर्टाइजमेंट चलेगी, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ऑटो पायलट मार्केटिंग होगी, ऑटो पायलट लीड जनरेशन होगी, ऑटो पायलट रिक्रूटमेंट होगी, आपकी टीम बिल्डिंग ऑटो पायलट होगी, ऑटो पायलट एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ऑन पैसे में हम यहाँ तक नहीं है। हमारे पास डिजिटल टूल्स के अलावा फिजिकल टूल्स है। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जैसे डेटा सेंटर होगा। डेटा सेंटर को हम रेंट पे देने वाले हैं, जैसे कि हम अभी AWS सर्वर हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा तगड़ा रेंट हम AWS को, अमेजन को पे कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा जब डेटा सेंटर लाइव होगा, तो डेटा सेंटर में भी हम आएंगे। हम दूसरी IT इंडस्ट्रीज को हमारा डेटा सेंटर रेंट पे देंगे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटीज है। वहां से भी हमको बहुत सारा रेवेन्यू मिलने वाला है। और आफ्टर ऑल वो रेवेन्यू कहाँ जाने वाला है? हम सभी फाउंडर के बीच आने वाला है। तो यस, एवरीथिंग एवरीथिंग ऑटो पायलट बोर्ड में जाएगा, आपका पूरा बिजनेस। देन आफ्टर टारगेटेड रियल ट्रैफिक, ये कहाँ से? ऑटोमेशन में के बाद जो ट्रैफिक आने वाला है, वो जो टारगेटेड रियल ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक है, वो कहाँ से आने वाला है? तो उसके लिए टारगेटेड वेब ट्रैफिक इन ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स में हम टारगेट करने वाला है। सभी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मार्केटिंग सेक्टर हो, ई कॉमर्स सेक्टर हो, कुछ भी आप, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं है टारगेटेड ट्रैफिक के लिए। तो वहां से जो भी यूजर्स आने वाले हैं, उसका सबका बेनिफिट आपको बिलियन बिलियन ट्रैफिक का मिलने वाला है। त्यारबाद मनी रेसिडुअल इनकम फॉर योर लाइफ टाइम। वहां से जो सब, जो हम बोलते हैं ना, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहां से सब्सक्रिप्शन बाय होगा, मिलियंस एंड बिलियंस यूजर्स आने वाले हैं, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारी प्रोडक्ट बाय होगी, क्योंकि हम बहुत सारे बंच ऑफ कंपनीज है, हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज है। वो सभी में से रेवेन्यू जनरेट होगा। वो रेवेन्यू होगा मिलियन एंड बिलियन डॉलर रेवेन्यू होगा। और उसमें से जो रेसिडुअल इनकम आपको मिलने वाली है, वहां से आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और वहां से जो छोटे मोटे सपने हम देखे, जो वाई लेके हम आए थे, वो वाई वहां आपका क्लियर होगा। चाहे वो कुछ भी हो, आपकी ड्रीम कार हो, आपका ड्रीम हाउस हो, आप घूमने के बहुत शौकीन है, अब्रॉड जाना चाहते हैं विद फैमिली, सब कुछ आप ये रेसिडुअल इनकम से आपको मिलने वाला है। तो यही आपको वन एंड ओनली ये ऑन पैसिव में से ही आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत कुछ होगा आफ्टर, जब हम लाइव होंगे। और सिस्टम इज एफर्टलेस, आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस सिस्टम है हमारा। मैंने देखा सब ऑटोमेशन में जाने वाला है। बिल्ड योर कस्टमर, ग्रो योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपका बिजनेस ग्रो होगा। प्रोवाइड अनलिमिटेड रोटेटर्स एंड डेली वेबसाइट एंड डेस्टिनेशन पेजेस, आपका जो वेबसाइट बनने वाला है, उसमें रोटेटर रहने वाला है, डेली के फ्रेश वेबसाइट रहने वाली है। आपका जो यूजर इंटरफेस, आपके डेस्टिनेशन पेजेस वेबसाइट के, वो डेली के डेली 365 डेज चेंज होते रहेंगे। और सब ऑटोमेशन में चलने वाला है। ट्रैफिक, वेबसाइट, सब कुछ ऑटोमेशन में जाने वाला है। और सीमलेस रिव्यूज आपको मिलने वाले हैं, और रिव्यूज में से आपके कस्टमर में कन्वर्ट्स होंगे। देखिए, ये रिव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो सीमलेस रिव्यूज मिलने वाले हैं ना आपको। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट में परचेस करते हो, तो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करने जाते हो ना, तो नीचे आपका वो स्टार देखेंगे
कि इस प्रोडक्ट को कस्टमर ने कितने स्टार दिए हैं, 4 स्टार दिए हैं, 5 स्टार दिए हैं। आपके वहां पर रिव्यू पढ़ेंगे कि क्या क्या रिव्यू है, उसमें प्रोस होंगे, कॉन्स होंगे, उस हिसाब से आप वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। बहुत सारे रिव्यूज में नेगेटिव कमेंट हो गए, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बराबर, तो आप वो प्रोडक्ट बाय नहीं करोगे। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव रिव्यू आने वाला है, क्योंकि हम डिसरप्टिव है, हम बहुत ही इकोनॉमी प्राइस में टूल्स देने वाले हैं पब्लिक को, तो जो सिमलेस रिव्यूज आने वाले हैं उसमें से कन्वर्ट होंगे, आपके कस्टमर बनेंगे और बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। हाँ, और क्योंकि हम रियल गेम चेंजर है, ऑन पैसिव रियल गेम चेंजर इज हियर। ऑन पैसिव विल चेंज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट की परिभाषा है ना, अभी तक का जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं ना, उसकी परिभाषा टोटली जो डेफिनेशन हम चेंज करने वाले आने वाला है, क्योंकि देर आर 6, मतलब 6+ बिलियन, आई थिंक 7+ बिलियन एक्टिव इंटरनेट अभी होंगे। हम उसको टारगेट करने वाला है। वो सभी देखने वाला है कि विल बी लुकिंग फॉर व्हाट इज कमिंग इन द इंटरनेट। पूरी इंटरनेट वर्ल्ड में क्या आने वाला है वो सब देखने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इस वर्ष ने पहले भी बोला था कि हमारा टारगेट है ये जो आईपी एड्रेस है, 7+ बिलियन आईपी एड्रेस, वो हमारा टारगेट है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे जनरेट किया जाता है, देखिए वो ऑलरेडी एस ने कर दिया है। तो क्या है इसमें क्राइटेरिया, इसमें पैरामीटर्स क्या रहते हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए? देखिए, मार्केटिंग कैंपेन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्रीज में नहीं, कोई भी कंपनीज के लिए मार्केटिंग कैंपेन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कोई भी ब्रांड को बिल्ड करने, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डिसरप्टिव मार्केटिंग कैंपेनिंग हमने देखा ना, मैंने आईटी फील्ड से मैं जुड़ा हूँ, इतने साल 20 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, लेकिन मैंने कोई भी आईटी इंडस्ट्रीज को इस तरह का, इस लेवल का मार्केटिंग कैंपेनिंग होते हुए नहीं देखा है मैंने। जिस तरह से ऑन पेशो ने किया है वो आपने भी देखा है, चाहे वो लेजर शो हो, चाहे वो दुबई में, पूरे दुबई मॉल में, जुमेरा रेसिडेंस में, बहुत सारी जगह पे हमने मार्केटिंग कैंपेनिंग देखा ना। अभी स्पॉट देख लो आप, मेट्रो स्टेशन देख लो, बहुत सारे टायर्स आप देख लो, तकदीर एवर्ड से, सुपर कार मेजरी से। इस तरफ का मार्केटिंग कैंपेनिंग एक बहुत ही बड़ा जो टेक जायंट मार्केटर रहता है ना, उसके माइंड में ही रहता है, वो हमारे भारत सर के माइंड में है। और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, देखिए माउथ पब्लिसिटी इतनी हुई है ना, हमारी जो भी लोग दुबई जाके आए हैं वो इतनी माउथ पब्लिसिटी करते हैं ना कि आप पूछो नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो ऑलरेडी हम डन हो चुके हैं। अब प्रोडक्ट एफिशिएंसी, मतलब हमने ऑलरेडी ओवर डिलीवर किया है, ओवर मार्केट वैल्यू दिया है। चाहे वो ओ कनेक्ट की बात कर लूं, ओ कनेक्ट का जो भी फीचर्स है, इतने सारे डिस्ट्रप्टिव फीचर्स, इतने सारे एआई इंटीग्रेशन जो अभी हुआ नहीं है, वो जब होगा और इतने चीप प्राइस में, तो ऑलरेडी हम ओवर मार्केट डिलीवर्ड है। जैसे 1000 का आप जूम में रूम देख लो, तो 1000 का रूम का प्राइस देख लेना, 6400 समथिंग डॉलर है। हम कितने डॉलर में आ रहे हैं आपको मालूम है। तो ओवर मार्केट वैल्यू हर एक प्रोडक्ट में येने वाला है। हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंसी है, जिस पर्पस के लिए हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ना, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, वही कंपनी का मोटो है। जो कस्टमर डिमांड में जो हम टूल्स डेवलप कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। अपने सीईओ मिस्टर एस सोफारो को मालूम है कि इंटरनेट में क्या टूल्स की डिमांड है, कस्टमर क्या चाह रहा है, उस हिसाब से सभी टूल्स डेवलप किए हैं। और मैंने देखा कि ये सब कुछ ऑटोमेशन में जाने वाला है, सब कुछ ऑटोमेशन में, मतलब कि आपको कुछ करना नहीं है। तो यही हम बोलते हैं ना, किसी लोग को हमको कुछ करना है फिर भी पैसा आने वाला है, यहाँ पर ही वो बैठ जाते हैं कि कुछ किए बिना कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे बिहाव जो हमने $97 पे किया है ना पूरे ईयर के लिए फाउंडरशिप के लिए, वो $97 ही हमारा ये काम करेगी, एआई टेक्नोलॉजी जो हमारी जो बैकबोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे होगा ये। क्या एक गुड बिजनेस है ऑन पे, व्हाट मेक्स ऑन पे गुड बिजनेस? देखिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, उसकी बात मैंने की है ऑलरेडी। ग्रेट लीडरशिप है हमारे सीईओ की, उसकी तो वो एक डिवाइन पर्सन है, उसके जैसा किसने सोचा नहीं है, नहीं कुछ सोचने वाला है। तो ऐसी एक ग्रेट लीडरशिप के अंडर में है, हम सेफ हैंड में है, तो किसी को कुछ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर पे स्ट्रक्चर है हमारा, जो एक बहुत ही सिक्रेटिव है, वो शायद हमारे सामने आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो होगा वो सुपीरियर होगा।
सुपीरियर सपोर्ट टीम है हमारी, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी मैंने बताया ग्लोबल है, हम 216 कंट्रीज में है, 100% लीगल है वर्ल्ड वाइड, हम इंटरनेट का रियल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेस के ऊपर सभी टूल्स डेवलप किया है। प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल प्राइस, मतलब हम अफोर्डेबल प्राइस के साथ आने वाला है, और एवरीथिंग इज इन हाउस, मतलब कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ जो भी बनाया है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो इन हाउस ऑन पैसिव ने बनाई हुई है, कोई थर्ड पार्टी ने नहीं बनाई है। तो ये एक बहुत ही ये पॉइंट्स जो हम एक गुड बिजनेस की साइन रहती है। A massive hit shot on passive will shake the internet world in 2024। ये बहुत ही एक बड़ी हिट होने वाली है ऑन पैसिव की इंटरनेट वर्ल्ड पे, क्योंकि नो वन हैज डन दिस इन द पास्ट एंड नो वन विल बी एबल टू डू इन द फ्यूचर। मतलब कि न भूतो न भविष्य, बोलता है ना, कि भूतकाल में ऐसा किसी ने सोचा है ये प्लेटफॉर्म बनाने का, और ना ही इन फ्यूचर में ऐसा कोई सोच सकता है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो हमारे पास डेटा है ना, एक हमारे पास जो भी वी आर द 14,27,000 प्लस जी जो फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी है ना, वही हमारी एक पावर है। देखिए जो अमित प्रभु सर बोलते हैं हमेशा कि पहले लड़ाई है जमीन के लिए होती थी, सोना के लिए होती थी, बाद में फ्यूचर में लड़ाई है डेटा के लिए होगी। जिसके पास ज्यादा डेटा होगा वो एक मतलब जायंट स्ट्रॉन्ग के उसको मतलब स्टेटस मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डेटा है, जो फाउंडिंग कम्युनिटी है हमारी, वही 1+ बिलियन है, और ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर है। तो ऑलरेडी वी आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, विल चेंज योर होल लाइफ फॉर एवर। आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है, because there is a multi-billion-dollar empire being built for all of us. We are last generation in our families that will ever have to struggle financially. Be ready for your golden future। मतलब कि करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर का एक साम्राज्य बन रहा है ये, और ये साम्राज्य से आप लास्ट जनरेशन होगी, आप है ना, ये लास्ट जनरेशन होगी जो अभी फिनेंशियल स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद ये स्ट्रगल आपकी फिनिश्ड होने वाली है ये साल। तो बी रेडी फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। ये स्लाइड है, ये बहुत मैं इमोशन के साथ हमेशा प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि इतना स्टडी करने के बाद मैंने ऑन पैसिव क्यों किया, ये मैंने खुद ये पॉइंट्स बनाए हैं कि व्हाई आई एम डूइंग ऑन पैसिव। शायद आप भी इससे रिलेट करोगे, डेफिनेटली करोगे। तो पहला पॉइंट ये है कि मैंने बताया एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल है, और जो भी टूल्स डेवलप हो रहा है, सेकंड पॉइंट है जो ऑन पैसिव की प्रोप्राइटरी है, मतलब कि जिसमें कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हमने खुद ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तीसरी बात यह है कि मुझे कुछ इसमें डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि हम एमएलएम नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना है इसमें। और ईच टूल्स इज ए बिग बिजनेस, हर एक टूल्स एक बिजनेस है। ईच टूल्स हैज ए $1 बिलियन मार्केट वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला ना, हम ग्रुप ऑफ कंपनीज है। हमारा ओ कनेक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, और आप गूगल करके देख लीजिए कि जूम का डेली का रेवेन्यू तो आपको फिगर मिलेगा, 350 करोड़ का डेली का रेवेन्यू जूम का है। तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है। तो हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हमारे 50+ जो टूल्स आने वाले हैं ना, वो एक इंडस्ट्रीज के बराबर है। और उस इंडस्ट्रीज जो भी इंडस्ट्रीज है हमारा $1 बिलियन मार्केट वैल्यू के साथ आने वाला है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं इसमें। जो भी होगा, हमने $97 में हम ज्वाइन हुए थे, अभी हमारे पास वो भी रिफंड मिल गया, तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलने वाला है, रेसिडुअल इनकम मुझे लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है। लेगेसी बिजनेस मुझे मिलने वाला है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मैं ये लेगेसी बोल रहे हैं ना, वो मैं पास ऑन कर सकता हूँ। लेकिन ऑलरेडी मेरी दोनों डॉटर है, वो भी फाउंडिंग मेंबर है, बराबर। तो एक बिजनेस की एक ब्यूटी है कि आप एक बिजनेस आप जो भी बिल्ड किया है, वो आपको आपके जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आपको उसको पास ऑन कर सकते हैं। ये ब्यूटी ब्यूटी है ये बिजनेस की।
और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देखिए ये पर्पस था मेरा ऑन पैसिव ज्वाइन करने का, पर्पस फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही था। क्योंकि मैं ऐसे दौर से गुजर चुका हूँ जहां पर तक मेरे 5-5 गारमेंट के स्टोर थे ब्रांडेड। आफ्टर कोरोना ऐसी मुझे थप्पड़ लगी कि मेरे वो स्टोर सभी मुझे बंद करने पड़े। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं बहुत वहां टाइम, जो बोलते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। वहां पे मैं टाइम देके, आप अपने आप खुद भी उधर रख सकते हो, आपका कोई भी बिजनेस है हो, आपका कोई भी जॉब हो, वहां पे आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा आप टाइम देके जो अर्न कर रहे हो, भगवान न करे वहां आप कल सुबह आपको कुछ हो जाए, वहां आप टाइम देना आपका जीरो हो जाए, तो उस दिन से, उस महीने से, उस हफ्ते से आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। वहां पे आप सिक्योर्ड नहीं है। तो ये सिक्योरिटी मुझे फील हुई जब मेरे ये स्टोर फटाफट फटाफट मुझे बंद करने पड़े आफ्टर कोरोना। क्योंकि कोरोना में देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होते हुए देखी है, आपने भी देखी होगी। कई लोगों के जॉब चले गए, कई लोगों के बिजनेस बंद करने पड़े, उसमें से मैं भी एक था। हमला क्या सोचते हैं, यू नो कि पब्लिक के लिए दूसरों के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी यही सोचता था। लेकिन कल किसने देखा, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो पूरा एक बहुत बड़ा जो मेरा बिज़नेस था, ट्रेडिशनल बिज़नेस, वो वन बाय वन मुझे बंद करने पड़े। और मैं इतने टेंशन में, इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं सोच रहा था कि लाइफ में कुछ ऐसा हो। लिटरली मैं गॉड से ऐसा प्रे कर रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, जिससे मेरी लाइफ सिक्योर हो, मेरी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो। मेरे जाने के बाद भी मेरी मेरी वाइफ को किसी के हाथ में, एज़ ए फाइनेंशियली किसी के हाथ में हाथ फैलाना ना पड़े। वो एक इमोशन था मेरे में। तो इसीलिए मैंने ऑन पैसिव को विदाउट विदाउट एनी क्वेश्चन, जो बोलते हैं ना कि वो बिल्ली चूहे को दबोचती है, ऐसे मैंने ये बिज़नेस को दबोच लिया है, क्योंकि मुझे पता था मुझे यही चाहिए। मैंने आफ्टर पूरी रात स्टडी किया, उस स्टडी करने का मेरे ब्लेज़र को सामने से मुझे कॉल किया कि यस, मुझे ये साइन अप करना है, क्योंकि अ, यही एक बिज़नेस था, यही एक प्लेटफ़ॉर्म था, जो आगे जाके मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ लाइफ। ये रे भाग-दौड़ की लाइफ से मैं फ्री होना चाहता था। अभी भी आप देख सकते हो, आपके कई साथ कलीग्स होंगे, कई साथ के फ्रेंड्स होंगे, वो मार्केटिंग फील्ड में होंगे। ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, दौड़ा-दौड़ी ऐसे-ऐसे करते हैं। और मंथ में सैलरी मिलती है तो सैटिस्फाई नहीं होते। तो ये रेस ऑफ लाइफ जो लगी रहती थी ना मेरी लाइफ में, मैं भी पैसे के लिए पीछे भागता था, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, जो ऑन पैसिव ने मुझे दिया, कि पैसा मेरे पीछे आए। मैंने आपको अभी दिखाया कैटमो, वो कैटमो से आपके पीछे पैसा आएगा, ना कि आप पैसे के पीछे भागोगे। और क्वालिटी टाइम फॉर माय फैमिली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इमोशन हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरी 2 डॉटर है, एक 10 साल की है, एक 5 साल की है। जो फादर का टाइम वो डिज़र्व करती है, वो आज तक मैं उसको दे नहीं पाया हूँ। मेरी वाइफ है जिसने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। जब भी मैं डाउन हुआ था फाइनेंशियली, मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने आप हाथ फैलाया, तो उसी का हाथ सामने आया है हर बार। उसने मुझे खड़ा किया है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो एज़ ए वाइफ अपने हस्बैंड का जो क्वालिटी टाइम डिज़र्व वो करती है, वो आज हम नहीं दे पा रहे हैं अपने फैमिली को। तो वो क्वालिटी टाइम जो मेरी वाइफ डिज़र्व करती है मेरा टाइम, वो क्वालिटी टाइम जो मेरी दोनों डॉटर एज़ ए फादर डिज़र्व करती है, वो मैं टाइम देना चाहता हूँ मेरी फैमिली के लिए। आज हम नहीं जा सकते हैं, मेरी फैमिली बोल रही है, अभी भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम ज़रूर जाएँगे। कि मेरी दोनों डॉटर बोलती है कि पा इस वेकेशन में हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ घूमने जाना है, लेकिन नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग अभी बंधे हुए हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक की जॉब रहती है। तो ये पूरा पैकेज मैंने देखा, स्टडी किया ये पूरा बिज़नेस, और आज तक मैं स्टडी करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, वो मेन रीज़न था ये ऑन पैसिव बिल्ड करने का। तो तब से लेके आज तक मैं अनस्टॉपेबल हूँ। मेरे ब्लड में ऑन पैसिव दौड़ रहा है, मेरे ज़हन में ऑन पैसिव जा चुका है। तो वो वही एक था कि एक
इमोशन था मेरा ऑन बेसिस के साथ जुड़े रहने का। आफ्टर ऑल बी रेडी फॉर योर रेवोल्यूशन, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो इसी के साथ मैं यही अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सी यू एट द वेरी वेरी टॉप। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच दीपेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने थैंक यू। हेलो। Yes, thank you very much, Mike bhai. Over to you. Thank you very much, Damesh bhai. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वंडर। सर मेरी आवाज इको हो रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया आपका कैटमो के ऊपर। आपने जो ऑन पैसिव के बारे में इतना सब कुछ बताया, वास्तव में ये रियली आज तक ऐसी कोई कंपनी ना तो कभी आई है और न भी कभी आएगी फ्यूचर के अंदर। जिस प्रकार से ऑन पैसिव का मार्केटिंग कैंपेन जो चल रहा है उसको हम सभी लोगों ने पिछले 20 महीने से देखा है। तो दोस्तों आज अपन इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और दीपेन सर ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो आज मैं यही कहूंगा, नो इफ नो बट, सिर्फ ऑन पैसिव। क्योंकि आज ऑन पैसिव भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज तक हमने कई सारी कंपनियों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया भी, 2 4 5 6 महीने, साल भर 2 साल वहां जॉब भी किया, वहां कुछ अपना टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। सही कहा कि हमको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। दोस्तों मेरा भी यही था कि मैं भी इससे पहले 2 4 कंपनियों के अंदर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं से कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला। और दोस्तों वहां पर क्या था, खाली सुबह उठते ही बस सुबह से शाम तक वही कि भाई किसी को कौन से बताना है। बहुत से लोग ऐसे कौन से सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि मार्केट इतना खराब हो चुका है, हम खुद तंग आ चुके हैं कि यार ऐसा कोई बिजनेस मिले जो ऑटोमेशन में था, हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो दोस्तों वी आर लकी नॉन पैसिव कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है कि हमको यहाँ कुछ करना ही नहीं है, खाली बस ऑन पैसिव के साथ एंगेज रहना है। और ऑन पैसिव का जो विजन मिशन है वो भी जबरदस्त है, को किस पर्पस से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम भी बिजनेस करते हैं, तो हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग के लिए यहाँ पर। लेकिन ऑन पैसिव ने, हमारे एस मुपारा साहब ने पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा है। तो ऐसे काइंडेड पर्सन को सलूट है, और ऐसी टेक टीम को सलूट है जिन्होंने कम से भी कम नहीं तो 10 से 15 साल का काम है 5 साल में कंप्लीट करके दिया, और आज देखिए हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये कि ओनली ओनली हम लोग ही डिसीजन लेने वाले, मतलब हमारे एस मुफारा साहब अकेले ही उस चीज के, उस कंपनी के ओनर हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सारे सब कुछ हमारा इन हाउस होगा। तो हमारे लिए भी बड़ी प्राउड की बात है। दूसरी बात कि यहाँ पर जब हम कोई शॉप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद कस्टमर्स आते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 14,27,000 प्लस कस्टमर यहाँ पर मौजूद है। यानी कि हम लोग फाउंडिंग मेंबर, हम इसके कस्टमर भी और फाउंडर भी है। तो दोस्तों बड़े ही गर्व की बात, और आज देख रहे हैं आपके ऑन पैसिव कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो वो उस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, मतलब वो कहावत है कि जो बच्चा होता है ना उसके पैर पालने में दिख जाते कि क्या, किस टाइप का बच्चा है, किस टाइप का इसका आगे का काम होगा। तो दोस्तों वो पालने में हमको दिख चुका, और हम कहाँ स्टैंड कर, हमें प्राउड होना चाहिए अपनी कंपनी पर, अपने सीईओ पर, अपनी टेक टीम पर, और आप जैसे सभी साथियों पर। तो थैंक यू वेरी मच दीपेन सर, आपने बहुत ही अच्छे से कैटमो के बारे में बताया। और दोस्तों आज का जो सेशन है ना, ये माइंड ब्लोइंग सेशन था, इतना इमोशनल भरा सेशन था कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने मेरी लाइफ के अंदर अभी तक ऐसा वेबिनार कभी नहीं सुना जैसा आज का मैंने सुना, इतना इमोशनल वेबिनार था दोस्तों। तो आप सभी लोगों ने इसको अटेंड किया, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिल जाएगा। जितने भी साथी हैं आपके, सभी को उनको ये सेशन आज का सुनाना होगा, ये हमारा परम परम कर्तव्य है। क्योंकि दोस्तों इस सेशन को आज जो भी सुन लेगा ना, रियली आज हम लोग में से ही मानो कि 14,27,000, लेकिन उसमें से ही मानो कि मुश्किल से भी मानो 30 या 40% ही लोग होंगे जो पॉजिटिव होंगे। आज सभी के सभी नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि डेट पे डेट हमको मिलती जा रही है। लेकिन दोस्तों डेट मिलने का भी कारण है कि हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी भी हुई है, जैसे कि आपने देखा था एसईसी का हुआ था। उससे पहले हम लोग कस्टमर फाउंडर जब इकोसिस्टम एंटर हुए तो कस्टमर में चले गए थे।
तो हमारी वजह से कंपनी को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ बैकएंड पर बहुत कुछ मतलब तकलीफें हुई, वो भी हमारी वजह से हुई। तो उससे भी हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको हमारी वजह से ही देर हो रहा है। तो दोस्तों हमें कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए, कंपनी के साथ रहना चाहिए, अपना बैक ऑफिस लॉगिन करना चाहिए और डे बाय डे कोई ना कोई मीटिंग में हमको ज़रूर अटेंड करके नॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऑनपेसिव जो एक लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लर्न करने के बाद ही हम अर्न कर पाएँगे दोस्तों। तो यहाँ से ऑनपेसिव के अंदर जो भी बंदा है, कोई किसी फील्ड से, कोई किसी फील्ड, हर कोई एजुकेटेड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है, वीआईपी पर्सन भी है, लोअर पर्सन, सारे सभी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हमारे एच पर साहब ने सभी को इक्वल रखा है। वी आर इक्वल इन ऑनपेसिव। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए और मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा कि हमारे जो आज के होस्ट हैं मिस्टर प्रेम जी भाई सरवैया आ चुके हैं। तो आइए सर आप मंच संभालिए, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम प्रेम जी भाई सरवैया सर। थैंक यू सर। आज का शेयरिंग बहुत बढ़िया रहा और अब मैं महेश सर जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं महेश सर को बुलाने जा रहा हूँ। तो आइए सर, आप अपनी वेलेबल शेयरिंग रखें। महेश सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एवरीवन। ऑनपेसिव एकता अवार्ड की पूरी कोर कमेटी को, अपने ऑर्गेनाइजर, अपने मेंटर और जो भी साथी मित्र है और यहाँ जितने भी इस मंच से जुड़े हैं आज, उन सभी को नमस्कार। दोस्तों बहुत ही मायने रखता है वेबिनार आज का, क्योंकि आपको स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा दीपेन सर ने जो भी बेस्ट था उसके पास वो आपके सामने प्रेजेंट भी किया। हम दोनों एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और साथ साथ में काम भी करते हैं। हमारे काफी सारे वेबिनार एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि केटवो काफी दिनों के बाद हमको फिर यहाँ प्रेजेंट करना चाहिए। तो दीपेन सर आ गए हमारे साथ और मैं जरूर बोलूंगा कि ओनपीसी के पहले की लाइफ आप जरा सोच कर देखिए और ओनपीसी में आने के बाद मैं इसी बात पे एक जो अपनी ग्रेट पर्सनालिटी है उसका जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि ये इमोशनल टच जो दीपेन भाई ने दिया है, इससे पहले राजकमल सोना सर ने बताया था कि ओनपीसी को जिया जा सकता है, किया नहीं जा सकता। तो ये जीने की बात पूरी डिफाइन कर दिया दीपेन सर ने। इसके पहले के जो हमारी लाइफ थी ओनपीसी में आने से पहले, हम चल तो पड़े हैं जज्बा ये दिल, जाना है किधर मंजिल मालूम नहीं। बस कुछ कुछ यही था कि हम चल रहे थे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपना जो भी रोजगार है उसमें, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी तकलीफें, रेसिडुअल इनकम नहीं थी, फिक्स इनकम थी, जॉब था या बिजनेस था, जो भी था। तो हम चल तो पड़े हैं जज्बा ये दिल, जाना है किधर मंजिल मालूम नहीं। आगे सफर पे ना जा है, अनजाने सफर मालूम नहीं। जब पहली दफा ओनपीसी में कदम रखा तब करीब करीब सभी की यही हालत थी कि अनजाना है डगर, जाना है किधर मालूम नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमारे लीडर्स, हमारे सीईओ टाइम टू टाइम अपने सामने आते गए, पूरी ओनपीसी को डिफाइन किया, उसका विजन और मिशन। तब करीब करीब अब सभी मित्र को, जो भी मित्र एक्टिव है, समझ में आ रहा है। इनक्रेडिबल दीपेन सर के द्वारा इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन और इनक्रेडिबल पीपल के लिए यहाँ जितने भी मित्र हैं हमारे सेशन में, जो रोजाना आते हैं, डेली सेशन अटेंड करते हैं, उन सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने गौर से और शांतिपूर्वक सुना। और मैं चाहूंगा जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो आप दोबारा जरूर उसको सुनिए और अपने मित्र को, अपने साथी को, अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कीजिए। बहुत सारे टॉपिक पे बात किया दीपेन सर ने, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न के बारे में हमें बताया, एआई क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है,
उसके बारे में पूरा डिफाइन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो एक मशीन को कृत्रिम बुद्धि प्रदान करते हैं और वो उसके बाद सब काम वही करेगा, उसके बारे में भी समझाया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एआई, एआई के कितने जो टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत उस पर प्रकाश भी डाला। जो वीक एआई है या स्ट्रॉन्ग है, अभी जो ऑन पेसी में जिस टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, जो एआई बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग एआई है। मार्केटिंग, उस पर भी प्रकाश डाला दीपेन सर ने। बुर्ज खलीफा से लेकर इजिप्ट तक जितने भी हमारी मार्केटिंग इवेंट हुए, जो भी टाइप्स हुए हैं, वो सबके बारे में। और पूरा केटमो, जो आप सबको मालूम है, पहले से हम लोग जानते भी है, CATMO पूरा डिफाइन भी किया। और अंत में जो बात बताई कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस कारण से ऑन पेसी ज्वाइन किया है। सभी की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन जो इमोशनल टच था, अगर कोई भी चीज को आप इमोशनली उसको लेते हैं, तब खरे मायने में आप उस राह पे चलने योग्य हो जाते हैं। किसी ने बता दिया कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और आप आ गए, तो आपका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है। नो डाउट कि ऑन पैसिव है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस टच में रहेंगे, एंगेज रहेंगे, तो आप आगे जो ऑन पैसिव कुछ लेकर आने वाले हैं उसके बारे में आप जान भी पाओगे, और हमारा विजन साफ भी होगा, तो हम दूसरे और मित्रों को भी यहाँ ला सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट में दीपेन सर ने बताया स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और साथ में जो भी आज हम जो सिनारियो से गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन से, तो काफी दो पॉपअप्स आए, उस सबके उस बारे में सबको पता भी है। और आने वाले दिनों में आज शायद 360 है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि सर अगर आए तो वेलकम, ना आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो भी खुशी है, क्योंकि बेकन पे वो इतने बिजी है, हमारे लिए जो स्टेज सजा के रखा है उसको और बेहतरीन करने के लिए वो दिन रात हार्डवर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहने का हमारा मकसद है डेली नॉलेज लेना, डेली वेबिनार में हाजिर रहना, सीखना और सिखाना। पहले से इस जो मंच है उसका यही काम है, सीखना और सिखाना। यहाँ जो भी मित्र आते हैं बताते हैं कि कितने सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सभी का नंबर वहां नहीं आता। आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ बोलना है, तो ये प्लेटफॉर्म बेहतर है। और धन्यवाद है हमारी कोर कमेटी का, और फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी मित्र आज यहाँ पे हाजिर है, सभी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।